खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 3 मई है और दिन है मंगलवार। आज हम पूरे देश के अंदर अक्षय तृतीया का त्यौहार मना रहे हैं। साथ में आज ईद का पर्व भी है और आप सबको ईद और अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बात शुरू करें सरसों की और कॉटन की। इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए। जैसा कि दोपहर अपडेट के साथ आपको अपडेट जानकारी दी गई थी कि आज सरसों का बाजार थोड़ा डाउन है, थोड़ा कमज़ोर है और ये भी उम्मीद की गई थी कि शाम तक बाजार में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिलना चाहिए। वैसा ही हो रहा है। और कॉटन के बाजार में हम अपने दैनिक बुलेटिन में, दैनिक जो बुलेटिन नाम से हमारा डेली बुलेटिन खेत खजाना का जो अखबार सुबह व्हाट्सएप पर आता है, हम उसमें लगातार लिख रहे हैं कि कॉटन में अच्छी तेज़ी फिर आएगी, कॉटन में अच्छी तेज़ी फिर आएगी। और आज वो कॉटन में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। आज फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सरसों में और सरसों के तेल में यदि या दूसरे किसी खाद्य तेल के अंदर कहीं गिरावट आती है तो उसका लाभ उठाना चाहिए, उसको बुक करना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए और जल्द ही बाजार तेजी की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। उस समय आपको उसका प्रॉफिट लेना चाहिए। विस्तार से जाना है इनके बारे में विस्तार से जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारा डेली बुलेटिन आप उससे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, और ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता है। आज सरसों का बाजार सुबह थोड़ा मंदा खुला। 30-35 रुपये बाजार भरतपुर का कमज़ोर खुला और इसी तरह से जो दिल्ली का बाजार है वो स्टेबल खुला। कुछ और मंडियों में 50 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली, लेकिन जयपुर का बाजार 50 रुपये तेज खुला। कुल मिलाकर के बाजार के अंदर तेजी का माहौल ही है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत कोई एक आधी जगह गिरावट देखने को मिली है, लेकिन वो बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। सरसों की आवक आज बहुत कम हुई है। कारण एक ही है कि आज पर्व का दिन है, त्योहार का दिन है, तो मंडियों में कामकाज भी कम हुआ है। इसलिए आज आवक करीब करीब 2 से 2.5 लाख बोरी के आसपास ही दिखाई दी है। इससे ज़्यादा की कहीं आवक दिखाई नहीं दी है। तो ये जो आवक कम हो रही है, ये इसका कारण यही है कि किसानों को इस बात का पूरा ज्ञान है, उनको पूरी जानकारी है कि वे भाव जो है बहुत अच्छे जा सकते हैं। और भाव बहुत अच्छे जाने का मतलब ये है कि नए भाव बनाए जा सकते हैं। ये शब्दावली मैं कई बार प्रयोग कर चुका हूँ और इसमें कोई संशय नहीं है कि इस बार नए भाव बनते हुए दिखाई दे सकते हैं और भाव यहाँ से अब आगे आगे तेजी की तरफ चलेंगे। आज तेलों के अंदर थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन तेलों में गिरावट क्यों आई है उसके पीछे कई कारण हैं। अमेरिका के अंदर सोयाबीन की जो डिमांड है वो कम हुई है, क्योंकि चाइना उसका सबसे बड़ा खरीदार है और चाइना कोरोना से ग्रस्त है, चाइना जूझ रहा है कोरोना से। इन सब कारणों से बाजार खाद्य तेलों का गिरावट है। खाद्य तेलों में भी मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि जहाँ भी गिरावट आती है वहाँ पकड़ना चाहिए। आज महत्वपूर्ण खबर यह है कि इंडोनेशिया ने आज एक जानकारी दी है अपने फेडरल मंत्री को, और फेडरल मंत्री को उन्होंने जानकारी ये दी है कि इंडोनेशिया इस मई के तीसरे सप्ताह में प्रतिबंध, खाद्य तेलों पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है 28 अप्रैल से, उसको हटाया जा सकता है। ये नहीं कहा है कि हटा देंगे, ये कहा है कि हटा सकते हैं। तो इस पर अंतिम फैसला तो उसी समय होगा, तीसरे सप्ताह में आने तक ही क्या फैसला लेती है इंडोनेशिया सरकार। लेकिन शायद यह इंडोनेशिया सरकार की मजबूरी भी बनेगी, क्योंकि उनके पास स्टॉक बफर हो जाएगा। स्टॉक जब बफर हो जाएगा तो फिर उनको इस माल को बेचना पड़ेगा, वरना उनकी अपनी जो आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल हो जाएगी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि मई के तीसरे सप्ताह तक तो इंडोनेशिया को बाजार खोलना ही पड़ेगा। लेकिन उस इंडोनेशिया के बाजार खोलने से, प्रतिबंध खोलने से सरसों के बाजार पर कोई असर पड़ेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। एकदम जब बाजार खुलता है, थोड़ा सा प्रेशर आता है, थोड़ी सी बाजार 150 रुपये टूटता है, उसके बाद फिर बाजार संभल करके आगे चलेगा। कुल मिलाकर के सरसों का बाजार अच्छी तेजी की तरफ जा रहा है। और जब सरसों का तेल डाउन आएगा, आज सरसों का तेल भी थोड़ा सा डाउन हुआ है, कुछ 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे के आसपास प्रति किलोग्राम में गिरावट आई है। तो ये भी एक शुभ संकेत है सरसों के आगे बढ़ने का, क्योंकि सरसों का तेल गिरेगा तो सरसों के तेल सस्ता रहेगा तो इसकी मांग बढ़ेगी, उसकी मांग बढ़ेगी तो सरसों के भाव बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के सरसों की आज बात इतना ही। बात कर लेते हैं कॉटन कॉम्प्लेक्स की।
कॉटन में आज उत्तर भारत की मंडियों में, कई मंडियों के अंदर, जैसे सिरसा के अंदर 12,000 से ऊपर का कारोबार हुआ है, आदमपुर में 12,000 के से ऊपर का कारोबार हुआ है, ऐलनाबाद के अंदर 12,000 के लगभग टच करता हुआ कारोबार हुआ है। इसी तरह से जो राजस्थान की जो आसपास लगती मंडियां हैं उनमें भी भाव अच्छे स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। देश की जो दूसरी मंडियां हैं, जैसे कर्नाटक है, जैसे तमिलनाडु है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, यहाँ भी भाव में थोड़ा सा 200-300 रुपये का सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन गुजरात में कोई सुधार नहीं हुआ है। गुजरात अभी स्टेबल है 2500 रुपये पर 20 किलो का भाव है ये 2500 रुपये। लेकिन उसकी जो इंटरनल मंडियां हैं गुजरात की, उनमें भाव 13,000 रुपये तक पहले आ चुका है। इसलिए हम सबसे पीछे चल रहे हैं। जो उत्तर भारत की मंडियों के लोग हैं उन्होंने अभी तक 13,000 का भाव देखा नहीं है। मुझे लगता है कि उनको भी यह सौभाग्य प्राप्त होगा और 13,000 रुपये का भाव भी शायद हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है। क्रॉप डाउन है, आप समझते हैं, क्रॉप है ही नहीं, अब खत्म होने को आ रही है। देश भर में आज की जो आवक दिखाई दी है वो 17-18 हज़ार गांठें दिखाई दी है। हो सकता है कि 10-15 दिन के बाद ये 5-7 हज़ार गांठें रह जाए। इसलिए बाजार कॉटन का भी तेज है, सरसों का भी तेज है और दूसरी खाद्य तेलों का बाजार भी जबरदस्त तेजी की तरफ है। तो आज कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं सरसों के। सरसों का भाव आज भरतपुर का रहा है 6,975 रुपये, जयपुर का भाव रहा है 7425 रुपये, दिल्ली 7200 रुपये, सलोनी का भाव 100 रुपये बढ़ा है, आज 8,000 रुपये तक पहुंच गया है। खेरली 7,050 रुपये, निवई 7,240 रुपये, अलवर 7,100 रुपये, टोंक 7,000 रुपये, हिंडौन 7,116, आदमपुर 6,821, इंदौर 6,500 रुपये, कानपुर 7,300 रुपये, नागौर 6,975 रुपये, खैरथल 7,030 रुपये, सुमेरपुर 7,325 रुपये, हिसार 6,900 रुपये, गंगापुर 7,000 रुपये, रेवाड़ी 6300 से लेकर के 6,810 रुपये तक का भाव रेवाड़ी में रहा है और धौलपुर मंडी का भाव रहा है 6,725 रुपये। कॉटन आज आदमपुर में 12,600 रुपये, सिरसा में 12,000 रुपये, अबोहर में 10,150 रुपये, ऐलनाबाद में 11,900 रुपये। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हो गया 8 मिनट, 7:15। चलो बहुत है, गुण तो करेगी तो